नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और विषय वस्तु की बात करेंगे। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र बेसिकली समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र को हम समाज का विज्ञान या शास्त्र कहते हैं। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्ट कॉम्ट को दिया जाता है। आपने ही सर्वप्रथम 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉम्ट के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर तथा वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर यदि हम प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। शाब्दिक दृष्टि से यदि हम समाजशास्त्र के अर्थ पर विचार करें तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द सोशस और दूसरा लोगस है। सोशस शब्द लैटिन भाषा से और लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशस का अर्थ समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र, अर्थात समाज का शास्त्र। तो हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो सोशियोलॉजी का अर्थ है समाज का शास्त्र। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी तो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मिल के सुझाव को उचित नहीं माना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संबंध में आपने लिखा कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। समाजशास्त्र क्या है? यह समाजशास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से दी गई है, लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का ही विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र की प्रमुख परिभाषाओं को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, समाजशास्त्र के समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अब हम विस्तार से देखेंगे इन परिभाषाओं को। पहली है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। गिडिंस, समनर, वॉर्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। वॉर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। जहाँ कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में माना, तो वहीं कुछ विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। इन विद्वानों का विचार है कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इनमें प्रमुख हैं मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, अर्थात सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की ही विषय वस्तु हैं। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हुए वॉन वीज ने लिखा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है
आर्नोल्ड एम्ब्रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर कुछ बनता है, वही समाज कहलाता है। ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तीसरा समूह है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन के रूप में मानते हैं। इनमें जॉनसन, नॉब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के नाम प्रमुख हैं। नॉब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। तो जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना जाना चाहिए। आपके ही शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। इनके अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से ही पर्याप्त नहीं है और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूहों से नहीं होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और अन्य इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों में हमारी रुचि केवल वहीं तक है जहाँ तक वे सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था में भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रिया आधार के रूप में है और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया। गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः स्वरूपों अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। आपने अन्यत्र बताया कि समाजशास्त्र समाज के उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो आवर्तक, स्थायी और सार्वभौमिक हैं, जो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित हैं, किंतु फिर भी कोई भी सामाजिक विज्ञान उनका विशेष रूप से अध्ययन नहीं करता। अपने व्यापक रूप से समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इन सभी परिभाषाओं को यदि हम देखें तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। तो हमने समाजशास्त्र की परिभाषा में देखा कि समाजशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया: समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन और सामाजिक समूहों का अध्ययन। नेक्स्ट वीडियो में हम समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।